बाबू भाई फूड की आज की वीडियो में आज आपको मुगलिया दौर की याद ताज़ा कराई जाएगी। आज हम प्योर इंडियन स्टाइल में मुगलाई कोरमा चिकन का तैयार करेंगे। ये रेसिपी बाकी खानों की निस्बत थोड़ी डिफरेंट है, बल्कि बहुत ही डिफरेंट है। तो ये माशाल्लाह मज़ेदार भी बड़ी है और इसके ऊपर जो कलर स्कीम आती है वो भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो आपने देखना है कि ये बड़ी ही आसान सी रेसिपी मैंने कैसे तैयार की है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलें आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इधर मैंने 1 किलो 200 ग्राम चिकन ले लिया है, हड्डी वाला सारा ही लेग का है। और ये कैंडियाँ देखे जो ड्रम स्टिक होती है उनके मैंने पट्ठे काट दिए। इससे बोटी की जो शेप होती है बड़ी ही प्यारी आ जाती है। अगर नहीं काटेंगे तो सारी बोटी हमारी जो लेग है वो टूट जाएगा। तो इधर चिकन को मैरिनेशन लगाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड करना है, यानी कि धनिया पाउडर। मुगलाई कुजीन में धनिया पाउडर का यूज़ हमेशा ज़्यादा होता है। तो इसके बाद 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड करना है। साबुत मसाले कोशिश करें कि कम ही डालें इसमें। तो लाल मिर्च पाउडर का हमने 1.5 टेबलस्पून ऐड करना है, यानी कि 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर रेड चिल्ली पाउडर ऐड करनी है। उसके बाद मैंने इसके अंदर डालनी है जी हल्दी। 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर आपने हल्दी का यूज़ करना है, वो मैंने डाल दिया इसके अंदर। तो भी आ गया है 1.5 टीस्पून इसके अंदर ऐड करना है, यानी कि 1.5 टीस्पून आपने साल्ट दानेदार ऐड करना है इसके अंदर। 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें लहसुन और अदरक का 1 फुल टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छा, इधर मैंने 300 ग्राम योगर्ट लिया, यानी कि दही बिल्कुल फ्रेश वाला। तो इसको हमने फेंटना है। अगर आप फेंटेंगे नहीं इसको तो ये फट जाएगा। और वो जो कहते हैं कि दानेदार कोरमा तैयार होता है, वो दानेदार कोई रेसिपी नहीं होती। सिर्फ होता है कि दही जो इसके अंदर जाके फट जाता है वो दाने बन जाते हैं, लेकिन उसका मज़ा बिल्कुल नहीं आता। इसलिए आपने इसको स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेना है। ये आपने चिकन के अंदर डाल देना, बिल्कुल बहुत ही कम मसालों से हमने इसको रेडी करना है। तो ये दही सारी की सारी जो हमने फेंट के रखी थी ये इसके अंदर ऐड कर देनी है। जैसा कि मैंने बताया कि ये रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है, तो इस तरीके से हमने पहले मैरिनेशन इसको लगा के रख देना है। तो अभी इसके अंदर मैंने ऑयल यूज़ करना है। ऑयल में डाल रहा हूँ कुकिंग ऑयल जो होता है, 1 कप मैंने पूरा डाला और उसके ऊपर थोड़ा सा 3 से 4 टेबलस्पून आपने इसके ऊपर ऑयल डाल देना है। ये देखें जी, ये 1 कप के बाद थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर मज़ीद आ गया है। ये रेसिपी हमने मैरिनेशन लगा के कम से कम इसको आधा से पौना घंटा के लिए छोड़ देना, यानी कि 40 से 45 मिनट के लिए। अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना, प्रॉपर एक अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है रेसिपी को। अच्छा, इस रेसिपी में मैं ना तो कोई टमाटर का यूज़ करूँगा और ना ही इसके अंदर मैंने कोई गरम मसाले साबुत ऐड करने हैं। जो साबुत मसाले होते हैं वो नहीं ऐड करने, सिर्फ गरम मसाले पाउडर का इस्तेमाल करना है। वो मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइम पे आपने डालना है। ना ही इसके अंदर हरी मिर्च और धनिया डालना है। तो बेसिकली मैरिनेशन लगाने का मकसद ये है कि बोटी के अंदर तक इसका जायका चले जाए मसालों का, जिससे इंशाल्लाह ताला आपकी हर बाइट एक मुनफरिद जायका लेके आएगी अल्लाह के हुक्म से। तो चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है, तो इसको हमने 45 मिनट के लिए कम से कम रख देना है साइड पे। अच्छा, इस रेसिपी में मुझे चाहिए जी 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लेने। ये देख लें, बहुत बड़े भी नहीं है और छोटे भी नहीं है, मीडियम साइज़ है। तो इनको आपने फ्राई करने के लिए हमने काटना है। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहला जो उसूल होता है कि आपका जो अनियन का साइज़ है वो बिल्कुल बारीक और एक साइज़ होना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अगर आप छोटा बड़ा काटेंगे तो होता ये है कि जो पतली तय होती है वो जल्दी फ्राई हो जाती है, और जो मोटी है उसको हम पकाते पकाते बाकी का सारा हम ब्लैक कर बैठते हैं। तो ये प्याज हमारा कटिंग हो चुका है। तो ऑयल को मैंने फुल गर्म कर लिया है। अभी सारे का सारा प्याज इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छा, प्याज को फ्राई करना आसान काम नहीं होता, इसकी एक ट्रिक होती है, वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। 2 तरह का हमने प्याज फ्राई करना होता है। एक तो बिरयानी के लिए जो फ्राई करते हैं वो थोड़ा सा जूसी होता है, और एक जो हम कोरमा वगैरह बनाने के लिए तैयार करते हैं वो बिल्कुल क्रिस्पी होता है। तो करना आपने क्या है कि जब ये पानी छोड़ दे प्याज सारा, बल्कि खुश्क हो जाए, तो आपने ये देखें
तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद इसने पानी छोड़ दिया, अभी पानी निकल रहा है। तो ये देखें पानी इसका ड्राई हो रहा है। तो अभी आपने क्या करना है कि इसके अंदर चम्मच हिलाना शुरू कर देना है। आपने चम्मच को आपने रोकना नहीं है। जैसे ही इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो फिर आपने चम्मच को हिलाते रहना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, वरना प्याज की जो बारीक तय होती है वो सारी ब्राउन हो जाएगी और दूसरी को हम ब्राउन करते करते बाकी ब्लैक कर बैठेंगे। तो ये देखें इसने कलर छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अभी आपने चम्मच जो है ना वो उसको छोड़ना नहीं है। अच्छा, इस पॉइंट पे आपने देखना है कि अगर हम बिरयानी के लिए ये प्याज फ्राई कर रहे हैं तो आपने इसी कलर स्कीम पे आपने इसको निकाल लेना है। इससे ये बड़ा ही मज़ेदार जायका लेके आता है, एक स्वीटनेस आती है बिरयानी के अंदर। वो इस पॉइंट पे ये देखें इस कलर में आपने निकाल लेना है। देखिए कैसा प्यारा गोल्डन ब्राउन तैयार हो रहा है। तो अभी लेकिन हमें कौरमे के लिए चाहिए और कौरमे को हमने कलर देना है ज़रा ब्राउन सा। तो हमें ये देखें तैयार हो गया है माशाल्लाह। तो इसको निकाल लेना और निकाल के आपने किसी भी टिश्यू पेपर पे ऊपर फैला देना 10 से 15 मिनट के लिए। चिकन को मैरिनेशन लगाए हुए तकरीबन 1 घंटे से ऊपर गुजर चुका है। तो ये सारे का सारा अभी मैंने इसके अंदर कोई भी और मसाला नहीं ऐड करना, सिर्फ गरम मसाला पाउडर यूज़ करना है। वो आपने एंड पे यूज़ करना है, इसलिए मैंने इसके अंदर कोई भी खड़ा मसाला यूज़ नहीं करना। तो सारे का सारा जो चिकन मैरिनेशन लगा के रखा था वो एक पतीली में हमने ऐड कर देना, किसी भी बर्तन में जिसमें आप पका रहे हैं। उसके बाद आपने फ्लेम को कर देना है ऑन, और फ्लेम को ऑन करने के बाद आपने इसको मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद आपने जब तक ये पानी मतलब पकना नहीं स्टार्ट होगा उस टाइम तक आपने इसको छेड़ना नहीं है। माशाल्लाह अभी से देख ले इसकी कलर स्कीम कितनी ज़बरदस्त है। सिर्फ मसाला और मैरिनेशन लगाने के बाद इसकी कलर स्कीम चेक कर लें। तो अभी ये पकना स्टार्ट हो गया है। तो अभी हमने क्या करना है कि इसको एक दफ़ा हिला देना, अच्छी तरह से मिक्स कर देना, और मिक्स करने के बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन लगाना है और ढक्कन लगा के 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। इससे इसका सारा अंदर का पानी निकल आएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला 20 मिनट बाद। अगर आप में कोई भी पास्ते का शौकीन है और स्पेशली आपने अगर अपना वज़न कम करने के लिए पास्ता खाना है तो आपने इस हमारी वीडियो को लाजमी देखना है। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल देख लें। ये इंग्लिश स्टाइल पास्ता है और ये हमने ऑलिव ऑयल में बनाया हुआ है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, और ये वज़न कम करने में आपकी बड़ी मदद करेगा। तकलीफ़ के लिए माजरत, जैसे ही मैंने 20 मिनट बाद इसका ढक्कन उठाया तो मैं कैमरे को ऑन करना भूल गया और सारी वीडियो बन गई। तो जब मैं कैमरा बंद करने लगा तो देखा कि कैमरा तो ऑन ही नहीं किया हुआ था। तो किया मैंने कुछ भी नहीं, सिर्फ ढक्कन उठा के इसके अंदर मैंने हाफ़ टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर ऐड किया, और उसके बाद जो मैंने फ्राई करके प्याज रखा हुआ था वो इसके अंदर ऐड कर दिया। बहुत माजरत है मेरी तरफ से कि मैं आपको दिखा नहीं सका। गरम मसाला पाउडर और अनियन जो ब्राउन करके रखे थे वो ऐड करने के बाद आपने फ्लेम को फुल कर लेना है और इसकी अच्छी तरह से आपने बुनाई करनी है। अगर तो आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए हो तो आपने ये देखें इसी पॉइंट पे आपके छोड़ देना। अगर ग्रेवी कम चाहिए हो तो आपने इसको और ज़्यादा इसकी बुनाई करनी है। तो ये माशाल्लाह बड़ा ही खुशबूदार और ब्राउन बिल्कुल मुगलई तर्ज का हमने कौरमा तैयार कर लिया है। बिल्कुल रेसिपी हमारी फिट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको थोड़ी देर के लिए हमने इसकी और बुनाई करनी है। अच्छा, अगर तो आप इसके अंदर धनिया डालना चाहते हैं तो डाल लें, कोई भी इशू नहीं है, लेकिन ये रेसिपी में धनिया ना ही डालें तो इसका अपना जो फ्लेवर है वो बड़ा ही खूबसूरत है। तो अभी इसके ऊपर ढक्कन लगा के फ्लेम बंद कर देनी है और इसको 15 मिनट के लिए दम पे लगा देना है हमने। माशाल्लाह इसको 15 मिनट दम पे लगाए हुए पूरे हो चुके हैं। ये देखें बिल्कुल देगी और कैसा खूबसूरत हमारा कौरमा रेडी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हमने इसको डिश आउट कर देना है। तो तकलीफ़ के लिए बहुत ज़्यादा माजरत, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैं कैमरा ऑन करना भूल गया। तो बस आपने ब्राउन अनियन के साथ हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करना है और कुछ भी नहीं डालना, और इसके बाद इसकी बुनाई कर लेनी है। तो रेसिपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो आपने सबसे पहले मेरे लिए दुआ ज़रूर करनी है, और फिर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।